साथ संगत जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन हैं कि एक है। यानी कि नाम तो तीन है, उत्पत्ति करने वाले का नाम है ब्रह्मा, पालन करने वाले का नाम है विष्णु और नष्ट करने वाले का नाम है शंकर। सासंगत जी, नाम भले ही तीन है लेकिन काम एक का ही है। गुरु गोविंद और शिष्य निहारे, तीनों तीन दिखात कहत है पार लगाता। एक अनेक अनेक एक में, एक एक लखात। ऐसे संत के चरणों में, तेजा के सिर झुक जात कहत झुक पार लगत। दास ने 4 लाइन लिखा था कि जिसे अनेक दिखाई दे रहा है, एक नहीं। वास्तव में वो सद्गुरु की कृपा का पात्र नहीं बन पाया है, लेकिन जिसे एक के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी एक अनेक, अर्थात ये एक ही है जो अनेक रूपों में मौजूद है। जैसे कमरे में पंखा टंगा है, वही बगल में फ्रिज रखा हुआ है, बगल में कूलर रखा हुआ है, बगल में एसी टंगी हुई है। तो देखने में तो कई रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर रूपों में चैतन्य कौन है? बिजली। उसी तरह से जिसे ये एक ही सब में मौजूद दिखाई दे रहा है, उसी बिजली की तरह कि पंखा भी बिजली चला रही है, एसी भी बिजली चला रही है, कूलर भी बिजली ही चला रही है। ऐसे संत के चरणों में तेजा के सिर झुक जात कहत झुक पार लगा। क्योंकि हमें भवसागर से पार वही कर सकता है जिसकी नजर एक हो गई, जिसे कुत्ता नहीं परमात्मा दिखाई दे रहा है, जिसे हाथी नहीं परमात्मा दिखाई दे रहा है, जिसे पीलवान नहीं परमात्मा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी नजर वाला ही, ऐसी दृष्टि वाला ही मुझे भवसागर से पार कर सकता है। आओ सासंगत जी, उसी तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश भले ही तीन नाम है, भले ही तीन रूप है, लेकिन रूप वाला तीन नहीं है, रूप वाला तो एक ही है। ब्रह्मा,
ब्रह्मा भी ये परमात्मा है, विष्णु भी ये परमात्मा ही है, और शंकर के भी रूप में ये परमात्मा है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। इसका मतलब तुम ही हमारी माता के रूप में हो, रूप में। अब रूप का मतलब शरीर, और शरीर में हमारी माता के रूप में कौन है? ये परमात्मा। और पिता के रूप में कौन है? रूप है वो शरीर, लेकिन रूप वाला कौन है? ये परमात्मा। तुमेव बंधु, अर्थात मेरे भाई के रूप में भी रूप वाला कौन है? ये परमात्मा। च सखा तुमेव, अर्थात मित्र के रूप में कौन है? यही परमात्मा। अर्थात यही परमात्मा मेरा भाई है, यही परमात्मा मेरा मित्र है, यही परमात्मा मेरी माता है, यही परमात्मा मेरा पिता है। त्वमेव विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान। विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? परमात्मा, यानी समझ। तो परमात्मा के भी रूप में तुम ही हो। तुमेव सर्वम मम देव देवा, यानी जितने भी देवी देवता गंधर्व किन्नर इस संसार में हैं, वो सारे के सारे रूप आपके ही हैं। चाहे वो ब्रह्मा के रूप में हो, चाहे विष्णु के रूप में हो, चाहे शंकर के रूप में हो, चाहे दुर्गा काली के रूप में हो, चाहे भैरव के रूप में हो, हर रूप में ही आप समाये हुए हो। तो आओ सासुंगित जी, ऐसी नजर जिसकी बन गई, वास्तव में वही ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में उसी के ही ऊपर सद्गुरु की कृपा बरस रही है। वास्तव में वही मीरा की तरह नाचने का हकदार है कि पायो जी पायो, मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी पायो, मैं तो नाम रतन धन पायो। और ऐसी ही दृष्टि में हमें सद्गुरु माता जी के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है कि स्वयं की दृष्टि में आ जाओ, स्वयं को सर्वत्र देखने के भाव में आ जाओ। एक अनेक अनेक एक में एक एक लखात, अर्थात ये एक ही अनेक रूप बन के टहल रहा है, और ये अनेक रूप ही इसी एक का रूप है। ऐसे भाव में चले जाने की जरूरत है। और जब हमारा ऐसा भाव बन जाएगा, तब हम कहने के अधिकारी हैं, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कई द्वारा, पाइन जे पथ सवारा। वास्तव में साधु जी फिर वो मुक्त हो जाता है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर दोबारा उसको कोई शरीर नहीं मिलती है, इस ठहरे हुए परमात्मा में वो ठहर जाता है।
और सत्संग जी दास यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता है।